आंगनवाड़ी हिंदी कक्षा 12 ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। अब हम पढ़ रहे थे बिहारी के दोहे, और बिहारी के दोहे हैं। इसमें से अगला जो दोहा है वो देखिए, तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान। सुनी राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग पूर्व की बात रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि बिहारी द्वारा रचित नीति परक श्रृंगार परक दोनों से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी बता रहे हैं तो पर वारो का होता है न्योछावर करना उर्वशी। अब यहाँ पर देखिए, ये उर्वशी है और ये उर्वशी है। ऐसा इसलिए होता है हिंदी में कि अलंकार प्रधान में जब दोहे आते हैं बिहारी के, तो एक ही शब्द के अलग अलग क्या निकलेंगे, अर्थ निकलेंगे। तो पर वारो उर्वशी, जिस पर मैं क्या करता हूँ, न्योछावरे करता हूँ। सुना राधिके राधा सुजान मणि। सुजान का अर्थ है चतुर, होता है चतुर, चालाक, चतुर या चालाक। तो मोहन श्री कृष्ण। उर्वशी और एक उर्वशी। अब देखिए यहाँ पर पहले जो उर्वशी का अर्थ होगा तो पर वारो उर्वशी। पहला जो उर्वशी है ये, इसका अर्थ होगा अप्सरा। अप्सरा का मतलब होता है सौरभ की परी, अत्यधिक सुंदर। सुनी राधिके सुजान। कवि बिहारी कहता है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं आप पर स्वर्ग की अप्सरा को भी न्योछावर कर सकती हूँ। तू मोहन के ओर से, क्योंकि आपका निवास स्थान है वो एक उर्वशी का हो गया उर्वशी हृदय में। आपका निवास स्थान का है श्री कृष्ण के हृदय में हवे उर्वशी समान। और एक उर्वशी का अर्थ होता है आभूषण, तो आप पर मैं उस यानी है चतुर राधिके, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप पर सौरभ की अप्सराओं को न्योछावर कर देती हूँ, क्योंकि आप हमेशा और श्री कृष्ण के गले रहती हैं, श्री कृष्ण के प्रिय रहती हैं। और आप यानी एक उर्वशी आभूषण होता है जो पहना जाता है, गले में पहना जाता है, हृदय पर पहना जाता है। तो आप सदा श्री कृष्ण के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए मैं आप पर सौरभ की अप्सरा को भी न्योछावर कर देती हूँ। तो इसमें विशेष बात आएगी, इसमें कवि ने यमक अलंकार का क्या है प्रयोग क्या है। दूसरा बिंदु लिखेंगे। यहाँ पर कवि है बिहारी वो श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पित भाव से अपने विचार व्यक्त करता है। तीसरी बात लिखेंगे कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें राधा की स्तुति करनी अति आवश्यक है। अगला पद देखिएगा इसका, बिहारी का अगला पद देखिए। कब को टेरत दीन रथ,
टेरत दीन रट, कब को टेरत दीन रट, होत न सहाय, होत न श्याम सहाय, होत न श्याम सहाय, तुम ही लागी जगत गुरु, तुम ही लागी जगत गुरु, तुम ही लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाई, जग नायक जगवाई, जग नायक जगवाई। अब इसमें देखिए प्रसंग उपयोग की बात रहेगा। कब को टेरत, टेरत मानी पुकारना, दीन मानी गरीब व्यक्ति, रटना है बार बार आपको आपका स्मरण कर रहा है। होत ने श्याम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, और दूसरा अर्थ अपन इसको तत्सम तद्भव में प्रयुक्त कर देंगे तो श्याम हो गया, श्याम सहाय, सहायता होता है सहायता करना, सहायता करने वाला। तुम ही लागी, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, जगत गुरु की उपाधि धारण कर ली है। जगत गुरु यानी संसार का आपके एक ऐसा ओहदा मिल गया है, आपको एक संसार एक ऐसी जगत गुरु की उपाधि देती है जिससे आप में क्या हो गया है, घमंड आ गया है। जग का अर्थ होता है संसार, संसार, और नायक वाली नायक हो गया, जग वाई वाई हवा, संसार की क्या लग गई है, हवा, संसार की क्या लग गई है आपको, हवा। तो कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण को एक, श्री कृष्ण का एक भक्त स्वीकार भी करता है कि हे भगवान, मैं आपको कब से क्या हूँ, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ, लेकिन आप हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सिर्फ किसकी उपाधि धारण कर ली है, जगत गुरु की उपाधि धारण कर ली है, और इसका रीजन है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि संसार की हवा लग गई है, मात्र आप दिखावे की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, गरीब व्यक्ति की क्या नहीं कर रहे हैं, मदद या सहायता नहीं कर रहे हैं। तो सीधी व्याख्या इसमें ये होगी कि प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि गरीब, आपका एक गरीब भक्त बार बार आपका स्मरण कर रहा है, बार बार आपको पुकार रहा है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं, उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ जगत गुरु होने की संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई है, यानी संसार के भ्रम में पड़ गई है। वही बात आती है इसमें, विशेष की भी वही बात हो गई। विशेष लिख देंगे प्रस्तुत दोहे में कृष्ण भक्ति का वर्णन कवि बिहारी कर रहा है, और यहाँ पर दिखावे की प्रवृत्ति को क्या है, उदाहरण द्वारा समझाया गया है, और गरीब व्यक्तियों की मदद का आह्वान, गरीब व्यक्तियों की भक्ति का आह्वान इस पद में किया गया है। इसी क्रम में स्टूडेंट्स देखिए अगला जो पद है, या अनुरागी, अगला पद देखिएगा, या अनुरागी, अनुरागी, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों 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 बूढ़े श्याम, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्यों क्यों उज्ज्वल होई, क्यों क्यों उज्ज्वल होई। यहाँ पर वही प्रसंग तो अपन पूर्व की बात देखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारे अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कवि, बिहारी द्वारा रचित नीति प्रकरणों से लिया गया है। तो इसमें क्या है, अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्यों क्यों उज्ज्वल होई। यहाँ पर वही प्रसंग तो अपन पूर्व की बात देखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारे अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कवि, बिहारी द्वारा रचित नीति प्रकरणों से लिया गया है।
अब इसमें जो बताया गया है, या अनुराग, प्रेम, चित्त, मन की गति, यानी इस अनुराग प्रेम रूपी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। इस प्रेम रूपी गति, अनुराग की गति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जो बात जैसे जैसे बुद्धमानी डूबता है, पड़ता है, गिरता है, क्या प्रभाव होता है, इसके प्रयोग होंगे गिरना, डूबना, प्रभाव पड़ना। कई शब्दों में इस शब्द का अर्थ किया जा सकता है। तो जैसे जैसे श्याम रंग में गिरते हैं, डूबते हैं, क्यों क्या होते हैं, वैसे क्यों तो बात है, वैसे उज्ज्वल मणि, सफेद, चमकीला, कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है, चमकीला, या कहें कि प्रभाव हो जाता है, होई। तो देखिएगा यहाँ पर श्याम का अर्थ है काला। अब रंग के संदर्भ में देखिए, इस पद के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है हमें कि प्रेम रूपी गति को कोई नहीं समझ सकता है। आज तक इस संसार में प्रेम रूपी गति को कोई नहीं समझ सकता है, जिसकी गति अद्भुत है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण का एक भक्त, और रंग के संदर्भ में अर्थ लेने पड़े दो पर इसका रंग के संदर्भ में रहेंगे। जैसे श्याम यानी कृष्ण रंग है, काला जो रंग है, और काले रंग में कोई जब वस्तु गिरती है, काले रंग में जब कोई वस्तु गिरती है तो वो क्या होनी चाहिए, नियम अनुसार काली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो वस्तु काली नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, सफेद होती है। क्या होती है, सफेद होती है। यहाँ पर एक भक्ति संबंधी इसका भाव देखेंगे अपन कि श्याम की जो भक्ति रूपी प्रेम की जो लहर है, अगर उस व्यक्ति उसमें कोई गिर जाता है तो वो काला होते हुए भी, अर्थात अवगुण होते हुए भी, मनुष्य में अवगुण होते हुए भी वो उसका जो जीवन चरित्र है वो क्या हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पाक साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से अपवित्र मन और भी किसमें परिणित हो जाता है, पवित्र में परिणित हो जाता है। जहाँ पर कवि है वो विरोधाभास अलंकार बता रहा है। विरोधाभास अलंकार के माध्यम से ऐसा हो रहा है कि कोई भी वस्तु है, अगर उसको काले रंग में डुबोएंगे तो वो क्या होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। लेकिन काली होने की बजाय वो क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है। तो यहाँ पर भक्ति प्रति जो दो है उसमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी इसमें कृष्ण भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। श्री कृष्ण का जो भक्त, यानी श्याम रंग डूबने पर वस्तु कैसी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, लेकिन काली नहीं होकर और वो वस्तु क्या हो रही है, सफेद हो रही है। इससे मीन्स ये हो गया है कि रंग का विरोध हो रहा है। इसलिए हिंदी साहित्य में यहाँ पर कवि बिहारी विरोधाभास अलंकार के माध्यम से ऐसा बता रहा है कि वस्तु काले रंग में जिस वस्तु को डुबाएंगे तो काली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वस्तु काली नहीं होकर क्या होती है, सफेद हो जाती है। तो ऐसा है, वो माना जाता है कि बिहारी थे, वो अलंकार में क्या थे, बड़े उच्च कोटि के अलंकार या करते थे। इसलिए यहाँ पर श्याम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश हमें दिया था। अब देखिएगा इसका अगला दो अगला देखो, भजन कहियो, भजन कहियो, भजन कहियो ताते भजन, ताते भजे, भजन कहियो ताते भजे, भजो ने एक बार, भजो ने एक बार, भजो ने एक बार।
दूरी भजन, दूरी भजन, दूरी भजन जाते कहियो, जाते कहियो, दूरी भजन जाते कहियो, तो ते भजो गवार, तो ते भजो गवार। देखिए संतों की बातें रहेगा। प्रस्तुत दोहा है वो कवि बिहारी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भजन बने ईश्वर की भक्ति का स्मरण करने के लिए बता रहा है। भजन करियो, श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा, ताते भजो, और उसको स्मरण करने के लिए कहा भजो में एक बार। यहाँ पर मूर्ख इंसान का दोहा, मूर्ख इंसान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि जब आपको इस सांसारिक माया मोह में आने के लिए और उससे उद्धार पाने के लिए मैंने आपको ये कहा कि आप ईश्वर की भक्ति का स्मरण करो, तो भजो में एक बार, लेकिन आपने जीवन में एक बार भी ईश्वर का स्मरण नहीं किया, ईश्वर की भक्ति नहीं की। दूरी भजो, दूरी भजन, और मैंने जब विषय वासनाओं को दूर करने के लिए ऐसा कहा और आप धीरे धीरे उस विशेष वासनाओं से ग्रस्त होकर क्या हो गए, उसमें लग गए, लेकिन आप उनसे दूर नहीं हो, तो ते भजो गवार, तो भी क्या है, इसलिए तुम मूर्ख क्या हो गया, हे प्राणी, हे मूर्ख प्राणी, तू क्या हो गया, इस संसार में एक मूर्ख बन गया है। यानी आपको ईश्वर की भक्ति के लिए मैंने बार बार स्मरण करने के लिए कहा। उस समय तो अपनी जवानी के मद में उसका भक्त नहीं बना, लेकिन धीरे धीरे वासनाओं में इतना जकड़ गया है कि मैंने वासनाओं को छोड़ने के कहा, तो मूर्ख इंसान तूने वासनाओं को नहीं छोड़ा, बल्कि उनसे ग्रस्त हो गया और अपने जीवन को व्यर्थ में ही गवा दिया। अगले जो पद है वो देखो, अज्योतरो, अज्योतर्योना, अज्योतर्योना ही रहो, ही रहो, अज्योतर्योना ही रहो, श्रुति सेवक इकर, श्रुति सेवक इकरंग, श्रुति सेवक इक रंग, नाक, नाक बास बेसरी, नाक बास बेसरी, नाक बाक बेसरी तयो रहो, नाक बास बेसरी रहो, वसी मुक्तन के संग, वसी मुक्तन के संग। देखिए इस दो एक और याद करने के लिए, अजो, अजो का अर्थ होता है अब तक, अजो का अर्थ होता है अब तक, तरियोना, तर जोड़ योना, तरियोना एक तो होता है आभूषण, त्रोना होता है और आभूषण, और आभूषण भी कैसा होता है, कान का आभूषण, क्या होता है, कान का आभूषण, और एक होता है नाक का आभूषण जिसको बोलते हैं बेसर, क्या बोलते हैं, बेसर। एक तो बेसर होता है वो किसका आभूषण होता है, नाक का आभूषण, और कान के आभूषण को बताया गया तरियोना। जैसे किसी यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे, यहाँ पर अर्थ एक तो नायिका के संदर्भ में निकलेगा और एक अर्थ निकलेगा ईश्वर की भक्ति के संबंध में। एक नायिका अपनी सखी नायिका से कहती है कि तू तो हमेशा क्या रहा, तरियोना रहा। तरियोना का मतलब है कान का आभूषण, और कान का आभूषण की एक ऐसी स्थिति मानी जाती है कि वो नायिका के हमेशा कान में लटका रहता है, यानी नायिका के मुख का स्पर्श कभी नहीं कर सकता है। दूसरा प्रभाव होता है कि कौन सा आभूषण का, नाक के आभूषण का, बेसर का। बेसर की विशेषता बताई गई कि बेसर में क्या लगाता है, मोती लगा होता है।
क्या लगा होता है? मोती। और मोती के चक्कर में नायिका क्या करती है? उसको कान में धारण न करके नाक पर धारण करती है, और नाक पर जो ही बेसर को धारण करती है तो बेसर किसका स्पर्श कर लेता है? नायिका के मुख का स्पर्श कर लेता है। कहने का तात्पर्य हो गया श्रुति का अर्थ होता है वेद, वेद शास्त्र। क्या हो गया? वेद शास्त्र, यानी वेद शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात भी और तू तरियोना यानी कान के आभूषण के समान है, वो तू भगवान की भक्ति का स्पर्श नहीं कर पाया है। जैसे नाक का आभूषण है और वो किसके सहयोग से रहता है? मोती के स्पर्श करने से, और वो हमेशा ईश्वर की नाक के ऊपर चढ़ जाता है, यानी ईश्वर की भक्ति का सानिध्य पा लेता है। तो दोनों स्थिति में इसका अर्थ करना पड़ेगा। तो इसके दोनों अर्थ हैं, एक तो आभूषण के संदर्भ में और एक नायिका के संदर्भ में। अगले जो दो दे हैं बहुत प्यारी के, वो हम अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।